शासन करेगा, हमको पांडिंग करो बोला है। हमने बोला देखो हम पांडिंग करेगा भी नहीं। एमएलए पास में लाठी लेकर मारने का नाहो लोगों का फ्लाईओवर गिरेगा 10 साल में वो गिरेगा, किसी का सो तिरना चाहिए एज एमएलए। 10 साल में गिरेगा, इतना आदमी मरेगा तो कोर्ट में जाकर एस्टे क्यों नहीं लेता? एमएलए है जो टेंडर लिया उसको जाकर तुम आज अरुणाचल का यूथ वेलफेयर कुछ एसोसिएशन है उनका तो हमें एक शब्द भी नहीं लाया। पास में लाठी लेकर मारने का ऐसे पावर तो नहीं है। अभी जैसे कि आप लोग का मीडिया हम 2-3 दिन पहले देखा था, किसी ने भविष्यवाणी कर रहा था कि 5 साल में नाहो लोगों का फ्लाईओवर गिरेगा, इसको तेसी का सो तिरना चाहिए एज एमएलए। 10 साल में वो गिरेगा, तेसी का सो तिरना चाहिए एज एमएलए। ये कुछ लोग का भविष्यवाणी करते रहना है क्या? अगर उनका पास इतना भविष्यवाणी का अगर उसका पक्का सबूत है 5 साल में गिरेगा, इतना आदमी मरेगा, तो कोर्ट में जाकर एस्टे क्यों नहीं लेता है? हाँ, उसको बता के, क्योंकि इस रोज से हम भी पैदा है। हमने क्लियरली बोला कि ये भारत सरकार का ये टेंडर है और इसको स्टेट गवर्नमेंट देखभाल करता है और हम एमएलए है जो टेंडर लिया उसको जाकर तुम आज छोड़ दो, तुम भाग जाओ, ये तो नहीं बोल सकता। इसमें कानून का बहुत प्रक्रिया है, उसमें नियम नीति में जाना पड़ेगा। कोई स्टेट का चीफ मिनिस्टर हो, कोई मंत्री हो आज तुम चला जाओ, आज से तुम काम नहीं करेगा, वो नहीं बोल सकता है। क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्टर कल केस देगा, उसका भरपाई कौन करेगा? हाँ, जो दिल्ली जो है आपका भविष्यवाणी करने वाला वो देगा क्या? उस दिन हमने मदन विलेज जो है मेरा खुद का फैमिली मेंबर है, उसमें मेरा चाचा रहता है, मेरा माँ लोग रहता है, मेरा बहन रहता है, मेरा जो बंजा रहता है, मेरा जीजा जी रहता है, मेरा मामा चाचा सब रहता है। और मदन विलेज में जो भी दुख दर्द है वो हम खुद का अपना है, हम सोचता है। तो मदन विलेज का यूथ ने हमको अपील किया, हमने 2-3 बार उन लोग का साथ बातचीत किया। उस दिन उन लोग बुलाया, हम आया है। तो इसलिए उस मीटिंग में हमने बोला था कि आप लोग गलत फहमी में है, ये जो है आपका मेरा बस का होता तो हम एक दिन में उसको फ्लाईओवर को ही कैंसिल कर देगा, लेकिन ये लिखा पढ़ा में काफ़ी आगे जाना पड़ेगा। तो इसलिए हम लोग जितना सकता है उसको मिनिमाइज करने का हम लोग ट्राई करेगा बोल के हमने बोला। लेकिन उसमें कुछ लोग का बात है कि हम लोग फ्लाईओवर का बिल्कुल एगेंस्ट नहीं है, बिल्कुल एगेंस्ट नहीं है, लेकिन मदन विलेज में फ्लाईओवर चूना नहीं है बोला है। तो आप एगेंस्ट नहीं है, मदन विलेज में फ्लाईओवर चूना नहीं है। तो इसलिए हमने वो सुनने का बात हमने मीटिंग में बोला था कि ऐसे मत बोलो। नेक्स्ट जनरेशन जो यंग जनरेशन आएगा, जब उसमें इतना वीर बार होगा तो आप लोग को, हमको, आपको आज जितना यूथ है उसका साथ साथ हमको भी गाली देगा। चाचा भी तो एमएलए था, चाचा उस समय में समझाना चाहिए था पब्लिक को, हमको भी गाली देगा आप लोग का साथ साथ, और वो गाली देगा बोल के आज आप लोग जहां लिखो हम साइन कर देगा बोल के हमने बोला था। लेकिन उसको कोई फिर एसोसिएशन है, ऑल अरुणाचल का यूथ वेलफेयर कुछ एसोसिएशन है, उनका तो हमें एक शब्द भी नहीं लाया, एक शब्द भी कहा नहीं है। तो एक दिन वो हमारा ऑफिस में आया था, हाँ, एक को नाम बोल के एक नाम है, फिर जाति को बोलने से आदमी खराब पाता है। तो वो आया था कि हमको बोला कि इस ब्रिज का, इस फ्लाईओवर का एजेंस में हम प्रोसेसन करेगा, हमको पांडिंग करो बोला है। हमने बोला देखो हम पांडिंग करेगा भी नहीं है और आप इसमें ज़्यादा दखल अंदाज नहीं करने से ठीक है। और इसको आपका जो कंप्लेन है, किस बेस में आप कंप्लेन कर रहे हो, कंप्लेन आप दे दो, हम लोग आगे इसका क्या करना है उसका साथ हम लोग बात करेगा। तो उन्होंने कंप्लेन का जो दिया है, तो हम डीसी साहब को बात किया, ऐसे एक यहाँ यूथ वेलफेयर ने एक कंप्लेन दिया, अब इसको देखो। डीसी साहब ने तुरंत उसको एक टेक्निकल, एक हाई लेवल एक कमिटी बनाया। तो पावर का एक्शन, पीएचई का एक्शन, पीडब्ल्यूडी का एक्शन, आरडब्ल्यूडी का एक्शन, सारा एक्शन को इन्होंने एक कमिटी बनाया। और ये जो जितना भी उन लोग ने जो 18 प्लेयर जो है बिल्कुल नकली है, बिल्कुल डुप्लीकेसी है, तो उसको कमिटी बना दिया। वो कमिटी अभी चेक किया, चेक करने का बाद उसका बाद उन लोग फिर लेबोरेटरी में जहाँ जहाँ इंस्टीट्यूशन है वहाँ रिकमेंडेशन करेगा। वहाँ से जब आएगा तोड़ना होगा तो नियम का अनुसार तोड़ेगा,
बनाना होगा तो उस समय में उन लोग का कंप्लेन किया हुआ जिन्होंने है तो उस कंप्लेन में ही उनका जो हाल निकल आएगा, ये जिन्होंने है जिन्होंने नहीं है। और इसलिए हमने वो सब उनका जो कंप्लेन को एक्शन लेते हुए जो कमेटी बना दिया वहाँ तक हमने सीमित करके रखा था। और उस दिन हम बात किया था, हम अपना मदन विलेज में अपना ही घर का बात हमने किया था। तो इसको भविष्यवाणी किया, भविष्यवाणी करके हमको बोलता है कि 5 साल का बाद ये फ्लाईओवर गिरेगा, एमएलए तहसील का ये तिरना चाहिए, तिरना होगा, उसको एकदम पब्लिक डोमेन में लाना। अरे ये कोई ऐसे ये लोग किसी भविष्यवाणी करते रहेगा क्या? हाँ, ये अच्छा नहीं है। तो कहाँ का बात कहाँ ले जाता है, कहाँ का बात कहाँ बोलता है। तो जो हम मदन विलेज का बात हम आज भी बोल रहे हैं कि कल भी बोलेगा, क्योंकि एक दिन वो खुद बस्ती वाला जो है तकलीफ होगा जब वहाँ जितना भीड़ भाड़ है। और उसमें हम क्लियरली बोला था कि जो बांदुरदुआ से आने वाला, नीजुली से आने वाला, जिसको नाहरलगुन टाउन में कोई मतलब नहीं है, वो फ्लाईओवर का ऊपर जाकर पोपुनोला नामेगा, हो जो है ईटानगर चला जाएगा और हो जो है आपका उलुंगी चला जाएगा। हमने ये बात रखा था। हम किसी का बिजनेस कातिल करने का हमारा नहीं है, क्योंकि मदन विलेज में कोई भी दुख होने से मेरा भी दुख है, कोई भी तकलीफ होने से मेरा भी तकलीफ है। वहाँ दूसरा आदमी तो नहीं है, सब मेरा मामा चाचा भंजा, हाँ अंकल आंटी है, भाई बहन है। तो हम उन सभी का भलाई के लिए हम सोच के बोला था कि बाईपास को यहाँ जो है आगे निकलने देने से ठीक है बोल के। अगर उन लोग नहीं माना, आज हम लोग जितना जोर लगाना है हम लोग लगा रहा है कि पीछे जितना तेल हो, ए सेक्टर तो होता है तो बहुत अच्छा बात है। हाँ, एक दिन उन लोग जब झेलेगा उस समय में सोचेगा कि, क्योंकि जनसंख्या जो है आज जो हमारा कैपिटल में जो 3 लाख जनसंख्या है, आफ्टर 15 ईयर्स का बाद आप देखो 10 लाख पॉपुलेशन होगा, 15 लाख पॉपुलेशन होगा। आज जो जोगी जोपड़ी है वो सब खत्म हो जाएगा। ये जो है आने वाला जनरेशन का लिए सोच के हमने बोला था कि इसमें हम किसी का एगेंस्ट में नहीं है और हम डेवलपमेंट आगे भी करते